आप जुड़े आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे 16वीं 2022 सीटीटी रिजल्ट के बारे में। अभ्यर्थियों का क्या आम राय है। आज होली का दिन है, कहीं खुशी कहीं गम। सीटीटी एग्ज़ाम का जो 2022 का रिजल्ट आया है, उसकी विश्वसनीयता और साख पर फिंगर उठाया जा रहा है सीटीटी अभ्यर्थी का। जरा सा सोचिए कि किसी भी अभ्यर्थी को पेपर 1 में 149 नंबर आता है और पेपर 2 में 35, 40, 45 नंबर आता है। किसी अभ्यर्थी को एक पेपर में सीडीपीओ हो, ईवीएस हो, उसमें 29 मार्क्स आता है तो दूसरे सब्जेक्ट में 5 मार्क्स आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास में जो टेलीफोन करके कहते हैं कि सर पिछली एग्ज़ाम में मैंने 105, 110 नंबर लाया था और इस बार जो रिजल्ट आया है किसी का 40 है, किसी का 45 है, किसी का 82 है। क्या उनकी मेरिट कम हो गई है? तो आप जो वास्तविकता है उसकी चर्चा हम लोग इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। या कमी कहाँ है? हम लोगों ने 2019 में एग्ज़ाम दिया था, जो लिखा सो पाया। जब तक मैनुअल एग्ज़ाम होते आ रहा था तो वैसी स्थिति में जो 100% जो सीटीटी अभ्यर्थी के द्वारा जो कहना है कि उसमें हम लोग जो लिखते थे उसका आंसर शीट आता था, मिलान करते थे, वही नंबर हम लोगों को मिला। लेकिन जिस समय से कंप्यूटराइज एग्ज़ाम हो रहा है, मैं चुनाव की तरह ईवीएम के बारे में सीटीटी का कंप्यूटराइज व्यवस्था का दोषी नहीं देता हूँ। जो वास्तविकता है, मीडिया बंधुओं का काम होता है कि किसी भी छात्र की जो प्रतिभा है उसके साथ किसी भी एग्जामिनेशन संस्था का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और इसकी कमी को दूर करने में हमेशा सहायक होता है मीडिया बंधु। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी भी तरह का मीडिया स्तंभ हो, वह पूरी बात को सत्यता की ओर ले जाने का प्रयास करता है और दर्पण का काम करता है। इस संदर्भ में हमको कहना है कि अभ्यर्थी को उचित न्याय मिलना चाहिए। एक नंबर का क्या महत्व होता है? ये 90 पर पास है सीटीटी में, किसी को 89 आता है। तो इस पूरे संदर्भ में जो ताज़ा स्थिति है कि अभ्यर्थी दो जगह बटे हुए हैं। कंप्यूटराइज व्यवस्था में मैं नहीं मानता हूं कि 100% ऐसी डिफिशेंसी आई है। जिनको अधिक नंबर आया है वह कहते हैं कि सही एग्ज़ाम हुआ है, और जिन्होंने लिखा है, रिस्पॉन्स शीट की बात मैं करता हूं कि अभ्यर्थी लिखा है कुछ और, रिस्पॉन्स शीट बता रहा है कुछ और,
ऑफिशियल आंसर शीट आया है वह सही है। अब मैचिंग कैसे करता है, जो हैंगिंग की मामला हो या सर्वर की मामला हो, है कुछ ना कुछ जरूर। तो हम इस चैनल के माध्यम से जो अभ्यर्थी का आम राय है, यह मैं अपना ध्यान सीटीटी के जो व्यवस्थापक हैं उनको इस संदर्भ में खींचना चाहता हूं कि आप अभ्यर्थी के द्वारा कंप्लेन का एक सेंटर खोलें, एक digital.com जारी करें या एक सेंटर जारी करें जहां पर अभ्यर्थी अपनी बात को रख सके और इस सक्षम जितने भी पदाधिकारी हैं, जीएम एजुकेशन आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करता है और आप निष्पक्षता से इसकी जांच करें और जहां भी अभ्यर्थी कंप्लेन करता है एप्लीकेशन के माध्यम से तथ्य युक्त बातों पर विचार करते हुए उसका न्याय दिलाने का जो सीटीटी एग्जामिनेशंस डिपार्टमेंट है या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका दायित्व बनता है, न्याय मिले। किसी भी सीटीटी एग्जाम में प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। हमारे जो अभ्यर्थी हैं, स्वाभाविक बात है, जिनके पास प्रतिभा है, कंप्यूटर का कमाल है और कंप्यूटर का कमाल के तहत जीरो से हीरो बना दिया गया है और हीरो से जीरो बना दिया गया है। मैं फिर विभिन्न चैनल वाले से बात भी किया हूं मैं, क्योंकि जीएम एजुकेशन में शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं होता है, हम लोगों का काम है कि उस बात को आगे बढ़ाना। हमसे भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात किया है कि आखिर सीटीटी 2022 का जो रिजल्ट आया है उसका मामला क्या है। सीटीटी एग्ज़ाम का जब तक मैनुअल एग्ज़ाम हो रहा था उस समय की साख में कहीं बटा नहीं लगा, लेकिन जब से कंप्यूटर के द्वारा एग्ज़ाम होता है निरंतर गिरती जा रही है सीटीटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की साख और हो रहा है हमेशा की तरह सीटीटी अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप जानते हैं बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 7वीं चरण की बहाली होने वाली है। मेधा अंक में 60-40 का रेशियो की बातें आ रही है और इसलिए अभ्यर्थी बेचैन है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मैं आग्रह करता हूं शिक्षा मंत्री केंद्र, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, अन्य प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों से कि आप अपनी बात सीटीटी अभ्यर्थी की समस्या को समझते हुए आप इसकी निष्पक्षता पर बरकरार रखने का प्रयास करेंगे और सीटीटी अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। त्रिपुरारी झा।